नरेंद्र मोदी की चाय की चौपाल अभी भी चल रही है और उनसे एक सवाल भोपाल में मौजूद एक शख्स ने पूछा आतंकवाद को लेकर। उसका जवाब दे रहे हैं मोदी। अपने दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत सी बातें। अब मैं गुजरात का एक्सपीरियंस बताता हूं। यहां पर हमारे यहां कांग्रेस पार्टी ने किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा कर दिया था। हमने नहीं किया। हमने कहा कि भाई किसानों को बिजली चाहिए, मुफ्त दो की बातें करो और बिजली न दो तो क्या मतलब है। और इसलिए जिन राज्यों में मुफ्त में बिजली देने का वादा किया है वहां बिजली नहीं देते तो बिल कहां से आएगा। तो यही काम चल रहा है और फिर बाद में जनता पछताती है। जनता कहती है भाई इसके बजाय पैसे लो लेकिन बिजली दो। तो ये प्रकार से देश को बर्बाद करने वाले जो निर्णय करते हैं, अब जनता समझदार हुई है, भली भांति जानती है इस प्रकार से वादे करने वालों को लोगों ने देश का कोई भला किया है क्या, उनसे हिसाब मांगना चाहिए। अब गरीबी हटाओ, 30 साल से हम सुनते आए, हट नहीं रही है। तो भाई ये वादा क्या किया था आप लोगों ने, कैसे किया था। और इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। जिन्होंने करके दिखाया है, जो बातें पूरा करते हैं उनको हाँ जांचना चाहिए पूरा पूरा। मतदाताओं ने अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मतदाता जागरूक होना चाहिए और देश के भविष्य के लिए जो ये कर सकते हैं उन पर भरोसा रख करके उनको पसंद करना चाहिए और उनका बराबर ध्यान रखना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए। तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं उदयपुर। उदयपुर में लोगों से अपनी कुछ जल्द ही, बहुत ही जल्द हमारा उदयपुर से कनेक्शन बन जाएगा। हम उदयपुर के लोग क्या कह रहे हैं आप तक जल्द ही ला रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। सिद्धार्थ भंडारी उदयपुर से बात कर रहा हूं। मैं सिरोही से आपसे मिलने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे आपके इरादों पे भी भरोसा है और वादों पे भी भरोसा है। मेरे मन में एक सवाल है कि आजकल गुड गवर्नेंस और आम जनता का काफ़ी दूरी बन गई है। आम आदमी का गवर्नेंस में कोई हिस्सा नहीं रहता है। तो मैं आपसे राय जानना चाहता हूं, आपके राय में ये बताएं कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार और आम आदमी का एक समन्वय होगा और जनता की भलाई के लिए जनता के द्वारा सरकार से किस तरह का सहयोग किया जाएगा। उदयपुर से पूछने के लिए, आम आदमी का गवर्नेंस में कोई हिस्सा नहीं रहता है। तो मैं आपसे राय जानना चाहता हूं, आपके राय में ये बताएं कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार और आम आदमी का एक समन्वय होगा और जनता की भलाई के लिए जनता के द्वारा सरकार से किस तरह का सहयोग किया जाएगा। देखिए, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस अकेला सरकारी दफ्तरों में नहीं होता है। जन भागीदारी के बिना गुड गवर्नेंस संभव नहीं है। सरकार की योजनाएं, उसकी जानकारी अगर जनता तक नहीं है तो गुड गवर्नेंस नहीं होता है। सरकार के इरादों के संबंध में जनता के अभिप्राय का सरकार को पता नहीं है तो उसके निर्णय बेकार जाते हैं। और इसलिए सरकार कोई भी नीति निर्धारित करे, सरकार कोई भी कार्यक्रम हाथ में ले, जितना ज्यादा वो लोक शिक्षा पर बल देंगे, लोगों के सुझाव पर बल देंगे, लोगों को साथ रह करके काम करेंगे, उतना ही उत्तम परिणाम मिलता है। एक उदाहरण में जो देने का मन करता है, 2001 में
गुजरात में भयंकर भूकंप आया। गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। अगर हम गांधीनगर में सरकारी तरीके से गुजरात की इस समस्या का समाधान खोजते तो मैं नहीं मानता हूं कि अभी तक हम भूकंप से बाहर आए होते। लेकिन हमने एक जन आंदोलन खड़ा किया, जनता को जोड़ा, मकान बनाने थे जनता को जोड़ दिया, छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करवाने थे जनता को जोड़ दिया, और जितनी बड़ी मात्रा में जन भागीदारी बढ़ी, जनता ने जिम्मेवारियां उठाना शुरू किया, सरकार ने रिसोर्सेज मोबिलाइज किया, दोनों की ताकत मिली तो 3 साल के भीतर भीतर हम भूकंप से बाहर आ गए। हमारे देश में कभी भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, हम जब जनता की मदद लेते हैं तो हम समस्या में से बहुत जल्दी बाहर आते हैं। अगर जनता एक बाजू रही और मानो बाढ़ आई है और सरकार कहेगी मैं सब ठीक कर लूंगा, सरकार नहीं कर सकती। और इसलिए गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है हम जनता को जोड़ करके चले, जनता की भागीदारी से चले, जनता की शक्ति को जोड़ करके चलने से ही हम उत्तम परिणाम ला सकते हैं। और इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गुड गवर्नेंस हमेशा ही जन भागीदारी से होना चाहिए, लोगों को जोड़ करके करना चाहिए, लोक शिक्षा से करना चाहिए, लोक सहमति से करना चाहिए, लोग क्योंकि इच्छा के अनुसार करना चाहिए। आप देखिए इतनी तेजी से काम आगे बढ़ता है, सरकार करे उससे 100 गुना काम जनता जनार्दन करके दे देती है। नमस्कार मोदी जी, मैं शीतल कानगो पाताड़े, पुणे महाराष्ट्र से। हमारे देश में काफ़ी गरीबी है, लेकिन गरीबी हटाने के नाम पे सिर्फ मुफ्त की रोटियां बांटी जाती हैं। क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि गरीबों को सक्षम बनाया जाए और प्रगति के अवसर निर्माण किए जाए? आपके इस मामले में क्या विचार हैं? नमस्कार मोदी जी, मैं शीतल कानगो पाताड़े, पुणे महाराष्ट्र से। हमारे देश में काफ़ी गरीबी है, लेकिन गरीबी हटाने के नाम पे सिर्फ मुफ्त की रोटियां बांटी जाती हैं। क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि गरीबों को सक्षम बनाया जाए और प्रगति के अवसर निर्माण किए जाए? आपके इस मामले में क्या विचार हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इस देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार गरीबों का है। इस बात को हम सबको मानना चाहिए। और इसलिए अगर गरीबों को कोई हम मदद देते हैं, कुछ सुविधाएं देते हैं, तो वो गलत करते हैं, ये विचार ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि वो उन मदद से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उसके अंदर ताकत आए। वो ताकत वो कैसे पाए? फिर हम गरीब को मदद करते हैं तो गरीब को पूछे तो सही कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अगर उसको मान लीजिए वो कपड़ा बेचने का काम करता है और अपने कंधे पर 50 साड़ी लेकर के निकलता है, बेच करके आता है, लेकिन अगर हम उसको साइकिल दे देते हैं तो वो पहले 50 घर में जाता था, अब 200 घर में पहुंच जाएगा। तो हमने साइकिल की मदद की तो उसने उसको एम्पावर कर दिया। तो गरीब को क्या चाहिए, ये अगर समझ करके हम काम करेंगे तो हमारे देश का गरीब हाथ फैला करके किसी से मांगने वाला गरीब नहीं है, वो स्वाभिमान से जीने वाला गरीब है। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करना। और अगर उसको सही काम दे दिया गया, सही व्यवस्था दे दी गई, तो वो अपने बलबूते पर खड़ा होता है और करके दिखाता है। और इसलिए हमारे गरीब भी भारत की प्रगति का एक बहुत बड़ा ताकतवर हिस्सा बन सकता है।
ये सोच के साथ राष्ट्र के निर्माण, गरीब को शक्तिशाली बना करके उसको जोड़ने वाला काम, और उसके लिए उसको मदद भी मिले। गरीब को मदद करनी ही पड़ेगी जब तक कि वो गरीबी से बाहर नहीं आता है। हमारी मदद करने का तरीका ऐसा हो कि वो जल्दी से जल्दी गरीबी के खिलाफ विजय प्राप्त करे। अगर गरीब हमारा गरीबी के खिलाफ विजय प्राप्त करता है तो देश गरीबी से विजय प्राप्त कर सकती है। सरकार गरीबी से लड़ नहीं सकती है, गरीबी से गरीबी लड़ सकता है। गरीब को गरीबी से लड़ने की ताकत देना ये सरकार की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है, संसाधन जुटाने की जिम्मेवारी है, और इस काम को हमने जिम्मेवारी के साथ करना ही होगा।